गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है हमारा एंड डिकोडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या एनकोडर होता है और क्या डिकोडर क्या होता है। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है एनकोडर के अंदर हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बीसीडी और ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, और डिकोडर में हम पढ़ेंगे बीसीडी टू डेसिमल एंड बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। एनकोडर एंड डिकोडर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस यूनिट में हमारी लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर वो समझ में आया तो एनकोडर और डिकोडर समझना बहुत ईजी हो जाता है। एनकोडर को हम मल्टीप्लेक्सर की तरह मानते हैं, डिकोडर को हम डीमल्टीप्लेक्सर की तरह एज्यूम करके चलते हैं। काफ़ी हद तक ये दोनों मैच होते हैं, ठीक है। तो आइए इंट्रोडक्शन ये है कि हम क्या ज़रूरत है एनकोडर और डिकोडर पढ़ने की, क्योंकि जो भी हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है, तो जो ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक कोड में परिवर्तित करके भेजते हैं और रिसीवर एंड पे हम उस कोड को फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। तो जो कोड में कन्वर्ट करते हैं ना ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन को, इसको बोलते हैं एनकोडिंग का प्रोसेस, ठीक है। और ऐसे ही रिसीवर पे उस एनकोडेड डेटा को फिर से हम ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन के रूप में बदलेंगे तो उसको बोलेंगे डिकोडिंग, ठीक है। तो एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स इनटू बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी क्यों बोला है, क्योंकि जो भी हम मीडिया पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, यूजुअली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिजिटल में परिवर्तित कर रहे हैं, बाइनरी में बदल रहे हैं। बाइनरी को देन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीवर एंड पे फिर से हम बाइनरी को ह्यूमन रीडेबल में बदल रहे हैं, या फिर कहेंगे डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित कर रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं हम फिर से डिकोडिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्टेक्ट विद द प्रोसेस ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है। यही अभी हमने बताया है। अब देखिए, अ नीड ऑफ ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस टू कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज टू अ मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। टू अचीव दिस टास्क सेवरल बाइनरी कोड्स आर डेवलप्ड. The process of generating binary codes is known as encoding and the reverse process is known as decoding. तो इंट्रोडक्शन में हमने देखो बेसिक एक आइडिया ले लिया है कि एनकोडिंग क्या होता है, कि जब हम डेटा ट्रांसमिट करने होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम कोड्स में बदल रहे हैं तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग का प्रोसेस। और उसी कोड को फिर से हम अपनी इंफॉर्मेशन में बदल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए एनकोडर क्या होता है कि ह्यूमन रीडेबल कोड को हम मशीन रीडेबल कोड या बाइनरी में बदल रहे हैं, वो एनकोडिंग हो गया, ठीक है। जब भी हम एनकोडर पढ़ते हैं तो एनकोडर में हम क्या करते हैं, एम नंबर ऑफ इनपुट लाइंस लेते हैं। एनकोडर में होता है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस एम होती है और एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए एनकोडर के बारे में, ये हमारी हैं एन इनपुट लाइन्स, यानी एन का मतलब है 2 की पावर एन इनपुट लाइन्स और एन आउटपुट लाइन्स, ठीक है। एन एनकोडर इज़ ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। एक एनकोडर होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो कि किसी भी इनपुट सिग्नल को एक कोड के रूप में परिवर्तित करके भेजता है। कोड के रूप में जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, ठीक है, या 4 to 2 एनकोडर, कि हम 4 इंफॉर्मेशन कोई 4 बिट का डेटा दे रहे हैं, उसको 2 बिट के कोड में बदल के भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन देख लीजिए क्या होता है। अगर एन आउटपुट लाइन है तो इनपुट कितनी है, 2 की पावर एन है। सेम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर की तरह यूज़ करें। 4 to 1 पढ़ते थे, लेकिन मल्टीप्लेक्सर में हमारा आउटपुट हमेशा एक होता था, डिपेंड करता था सेलेक्ट लाइन पे। तो एक तरीके से ये देख लीजिए, इनपुट को सेम है, जो सेलेक्ट लाइन होती थी उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आउटपुट होता है एनकोडर के केस में। एनकोडर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट ए फैमिलियर नंबर ऑफ कैरेक्टर और सिंबल इनटू ए कोडेड फॉर्मेट। किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सिंबल को एक कोड के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एम इनपुट लाइन्स हैं वो है 2 की पावर एन के बराबर। जैसे अगर हम इसको बोलते तो 8 to 3, अगर मैं एनकोडर बोलती तो 8 इनपुट लाइन्स होती तो हमारी 3 आउटपुट लाइन्स होती इसमें, ठीक है। एट ए टाइम किसी भी एक आउटपुट लाइन एक्टिव होती है।
अब देखिए डिकोडर और एनकोडर में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि डिकोडर में जो हम इनपुट लेते हैं वो एक बाइनरी कोड होता है, ठीक है, जबकि एनकोडर के केस में क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो एक बाइनरी कोड होता है। समझ में आ रहा है क्या चीज़ बोलना चाह रही है? देखिए एक अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ अज्यूम करके चलिए तो इनपुट पे जहाँ ट्रांसमीटर लगा होता है तो कोई भी डेटा आएगा उसको हम एनकोड करेंगे, तो हमारा यहाँ ट्रांसमीटर पे एनकोडर का आउटपुट एक बाइनरी डेटा आएगा, बाइनरी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको हमने भेजा। अब रिसीवर पे पहले वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो यहाँ पे इनपुट है वो हमारा कोई बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, फिर से उसको डिकोड करके हम कोई भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदल रहे हैं, ठीक है। अब जो हम बेसिक टाइप्स होते हैं एनकोडर के होते हैं प्रियोरिटी एनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये एनकोडर होते हैं। जैसे जब भी हम एनकोडर पढ़ते हैं तो देखिए एनकोडर में होता है ना जो ये रिलेशनशिप होता है 2 की पावर n और यहाँ पे n आउटपुट लाइन्स, तो ये जो n आउटपुट लाइन्स हैं ये 2 की पावर n है, मतलब जो इनपुट लाइंस हमारी होती है वो मैक्सिमम 2 की पावर n होती है, उससे कम हो सकती है। ऐसा नहीं है जैसे जो हम डेसिमल टू बीसीडी पढ़ेंगे तो उस केस में हम समझ में आएगा कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को बीसीडी एनकोडर के लिए परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमारा इनपुट लाइंस जैसे कि अगर n यहाँ पे 3 है तो इनपुट कितने होंगे, 8 इनपुट लाइंस को 3 में बदलेंगे, तो यहाँ 8 से कम भी इनपुट लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए तो सबसे फर्स्ट हम एनकोडर पढ़ रहे हुए हैं डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। डेसिमल टू बीसीडी पढ़ने से पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, तो कोई एक बेसिक एनकोडर कैसा होता है, ठीक है। जब हम ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर पढ़ते हैं तो ऑक्टल का मतलब होता है 8, बाइनरी का मतलब कोई भी बाइनरी वैल्यू 3 बिट की भी हो सकती है, 2 बिट की भी हो सकती है। तो यहाँ पे 8 अगर हमारे इनपुट हैं तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, तो हमारे आउटपुट कितने मिलेंगे एनकोडर के लिए 3 मिलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं 8 to 3, 8 इनपुट और 3 आउटपुट का एनकोडर, ठीक है। अब इन 3 में से एक समय पर एक ही लाइन पे हमें आउटपुट मिलता है। An octal to binary encoder consists of 8 input lines and 3 output lines, ठीक है। Each input lines correspond to each octal digit and 3 output generates corresponding binary code, ठीक है। फिर अभी मैं नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए तो ये डायग्राम है 8 to 3 एनकोडर, तो यहाँ पे D1 से लेकर D7 तक हमारे पास इनपुट है, 8 इनपुट है। इन 8 इनपुट के लिए प्रत्येक इनपुट के लिए जो भी इनपुट आएगा जिसके लिए आउटपुट डिस्प्ले होएगा उसका कोड डिस्प्ले होएगा। जैसे D1 है तो 1 का कोड क्या होगा 001, तो 001 प्राप्त होएगा। जैसे D2 है D2 का आएगा 010, D3 का होएगा 011। तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग उसी का कोड हमें आउटपुट पर मिलेगा, बाइनरी कोड। जो हमारा इनमें से 8 में से जो भी इनपुट सेलेक्ट होगा उस इनपुट का कोड हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। उसकी यानी जो भी जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आई 1 पे अगर वैल्यू आए तो यहाँ हमें 1 मिल रहा है, अगर किसी 2 पे वैल्यू आ रही है तो सॉरी 0 पे वैल्यू आ रही है तो 0 मिल रहा है, 1 पे आ रही है तो 1 मिल रहा है, 2 पे आ रही है तो 2 मिल रहा है। यहाँ पे 0 डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो आप कन्फ्यूज मत होना, D0 से लेकर D7 तक है। नेक्स्ट देखिए in encoders it is to be assumed that only one input is active or has a high value 1 at any given time, otherwise the circuit has no meaning। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि एनकोडर्स में जैसे जितने भी इनपुट होते हैं एट ए टाइम किसी एक पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू हाई होती है और सारे इनपुट्स की वैल्यू लो होती है, तो जिसकी हाई वैल्यू होती है वही आउटपुट पे डिस्प्ले होता है। अगर किसी एक से ज़्यादा की हाई वैल्यू हो जाएगी तो आउटपुट हमारा एम्बिगुअस हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हमारा आउटपुट क्या है। तो वही एग्जांपल देखिए ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का मतलब 8 इनपुट हमने दे दिए, 0 से लेकर 7 तक हमने यहाँ पे इनपुट दिए, तो जिसकी भी वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ पे D5 की वैल्यू 1 है तो उसका ही आउटपुट आएगा 5 का, मतलब 101 हमें प्राप्त होएगा आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे ट्रुथ टेबल है। इससे देखिए ये नंबरिंग है जो इनके पिन के नंबर है, इनपुट हमारे क्या है D0 से लेकर D7 पे, तो जैसे 0 इनमें से जो भी हाई है यहाँ पे देखो इनपुट है, सिर्फ इस समय सिर्फ D0 की वैल्यू 1 है,
तो D0 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब D नोट जो D0 है वो आउटपुट होना चाहिए। तो 0 का मतलब क्या होता है 0 0 0, इसके आउटपुट पे क्या प्राप्त हो रहा है 0 0 0। जब हमारे 1 की वैल्यू हाई है, सिर्फ इसकी वैल्यू हाई है, पूरी रो में देख लो एट ए टाइम एक ही बिट हाई होती है। तो जब 1 की वैल्यू हाई है तो हमें 1 प्राप्त होगा 0 0 1। जब हमारे सेकंड लाइन की वैल्यू हाई है, सेकंड लाइन की वैल्यू हाई है मतलब D2 की वैल्यू 1 है और सब 0 है, 0 से लेकर 8 तक। तो हमें मिल रहा है 0 1 0, 2 पे 2 आउटपुट मिल रहा है। ऐसे ही 3 पे 0 1 1 मिल रहा है। चौथे नंबर के 3 पे 1, यहाँ पे ऐसे फोर सब जगह 0 है, इसमें 0 1 1 0 0 आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है, बहुत ईजी है एनकोडर्स कि जो पिन सेलेक्ट हो रही है, जिस पिन की वैल्यू हाई है, हाई का मतलब जिसके लिए आउटपुट, जिसके लिए वैल्यू 1 है, वही उसी की मिन टर्म हमें बनानी है। तो अगर यहाँ पे 5वें नंबर की पिन पे 1 है, देखो 5वें नंबर की पिन पे 1 है और सारी पूरी रो में सारी पिन्स 0 तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा 5। 5 का मतलब क्या होता है 1 0 1, तो 1 0 1 हमें मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया ओक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ठीक है, अब इसी डायग्राम से जो हमारा ये डायग्राम है ट्रुथ टेबल जो इसको बोलेंगे, ट्रुथ टेबल से हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमारे पास 3 आउटपुट है तो तीनों के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। Y0 के लिए अगर हम लिखेंगे तो मिन टर्म्स क्या हैं M1 M3 M5 और M7, इनका सम है। ऐसे ही Y1 पे 1 कब है, एक तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 यानी 2 पे 3 पे और 6 पे और 7 पे 1 है। और Y2 पे 1 कहाँ है 4 5 6 7, तो इनका सम होगा। यही लिखा है Y1 का लिखा है 2 3 6 7, 2 का लिखा है 4 5 6 7, Y0 का लिखा है 1 3 5 7। ठीक है, ये हमने लिख ली इसकी वैल्यू। अब इनके लिए आप सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए। आपने 8 इनपुट लिए 0 से लेकर 7 तक, जो भी वैल्यू आ रही है। अगर हम Y2 की बात करें तो Y2 में हमारा जा रहा है 4 5 6 7 का सम, तो 4 5 6 7 को लीजिए और कीजिए और आउटपुट लीजिए। ऐसे ही Y1 में जा रहा था, किस का सम जा रहा था 2 3 6 7 का, 2 3 6 7 पिन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से 2 3 6 और 7 उनको सीधा ले जाइए और कीजिए। ठीक है, तो ये इसका हो गया लॉजिक सर्किट। इस तरीके से हम किसी भी एनकोडर को रियलाइज़ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि बाइनरी तो ओक्टल टू बाइनरी एनकोडर को रियलाइज़ करो, तो आपको इस तरीके से उसको रियलाइज़ करना होगा। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको उसका बेसिक डायग्राम बनाना है, तो आपको ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद आप इसको लॉजिक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए जो हमारे सिलेबस में है वो है डेसिमल टू BCD एनकोडर। डेसिमल टू BCD का मतलब क्या है, डेसिमल का दशमलव नंबर की हमारा इनपुट है वो दशमलव है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD नंबर मिल रहा है। ठीक है तो ये भी दशमलव नंबर लेकिन बाइनरी के रूप में है, क्योंकि डेसिमल नंबर का मतलब क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेसिमल नंबर है ना 0 से लेकर 9 तक। अगर उसी को हम BCD में लिखते हैं तो दशमलव को जब हम BCD में लिखते हैं तो 4 डिजिट यूज़ करते हैं। 0 का मतलब 0 0 0 0, 1 का मतलब 0 0 0 1, 2 का मतलब 0 0 1 0, 3 का मतलब 0 0 1 1, ऐसे ही 4 का मतलब 0 1 0 0, 5 का मतलब 0 1 0 1। यानी जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी के रूप में हम उसको बदल रहे हैं, मतलब कोडिंग कर रहे हैं। जो हमारा दशमलव नंबर है उसको हम BCD में बदल रहे हैं हम, ये एक एनकोडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर इनपुट है तो 10 इनपुट हो गई, BCD आउटपुट है। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल कितने डिजिट की संख्या बनती है 4 डिजिट की संख्या बनती है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है 0 और सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 को जब हम बाइनरी में बदलते हैं तो 9 को लिखेंगे 1 0 0 1, यानी हमें 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें 4 आउटपुट लाइन चाहिए। तो इसलिए आउटपुट लाइन तो हो गई 4 और इनपुट लाइन हो गई 10, 0 से लेकर 9 तक की 10 लाइन्स की जरूरत है। ठीक है, तो क्लियर है। इस एनकोडर में डेसिमल टू BCD एनकोडर में हमारे 10 इनपुट्स है 4 आउटपुट लाइन्स हैं। ठीक है, तो इस एनकोडर में जो हमारा इनपुट आता है वो एक डेसिमल नंबर आता है जिसको हम BCD में परिवर्तित करके भेजते हैं। और उसके बाद हम इसका फिर से लॉजिक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम की मदद से हम इसका सर्किट बना लेंगे। ठीक है, अब आइए
स्टार्ट करते हैं हम डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। ये हमारा डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर का सर्किट है। 0 से लेके 9 तक के हमारे इनपुट है, y0, y1, y2, y3, y4, या फिर सिंपली लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 9 इनपुट्स हैं। आउटपुट कितने मिलेंगे हमें? 4 लाइन हमारे आउटपुट में मिलेंगी। किसी भी क्रम में लिख सकते हैं आउटपुट को। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने 0 से लेकर 9 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे LSB लिखा है, लीस्ट वैल्यू, यहाँ पे MSB लिखा है, ठीक है, ABCD लिखा है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 0 से 1, तो A0, A1, A2, तो इस केस में हमारी ये LSB और ये MSB है, ठीक है। उसमें कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, जिस किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है जो मैंने ये लिखा है ना, इस सर्किट के बेसिस पे मैं ट्रुथ टेबल बना रही हूँ। अब देखिए ट्रुथ टेबल आपको बहुत सिंपल है बनानी। जब 0 पे वैल्यू 0 सेलेक्ट होगा, यानी 0 सेलेक्ट होगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? चारों वैल्यू 0। 1 सेलेक्ट होगा मतलब 0 0 0 0 1। 2 का मतलब 2 को कैसे लिखते हैं? 0 0 1 0। 3 का मतलब 0 0 1 1, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। तो वही हमने ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट किया। ये हमारे 10 पॉसिबल इनपुट्स हैं। एट ए टाइम कोई एक ही इनपुट हाई रहता है और सब लो रहते हैं। जो इनपुट हाई रहता है उसका पर्टिकुलर कोड हमारा आउटपुट में मिलता है। जैसे यहाँ पे y0 हाई है, y0 हाई मतलब 0 मिलेगा हमें, 0 0 0 0। यहाँ पे y1 हाई है, इसमें पूरी में देखिए 9 से लेके 0 तक सिर्फ y1 हाई है, तो 1 का मतलब क्या होता है? 0 0 0 1। ऐसे ही जब 2 हाई है तो हमें 2 मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे 6 हाई है और सारे लो हैं, 0 है ना, तो आउटपुट में हमें देखिए 6 मिलेगा। 6 का मतलब 0 1 1 0। इस केस में देखिए y9 पे हमें इनपुट मिल रहा है, यानी 90 नंबर की जो इनपुट लाइन है वो हाई है और सारी बंद है, सिर्फ वो ऑन है, वहाँ से इनपुट जा रहा है, तो हमारा आउटपुट पे हमें 9 मिल रहा है, 1 0 0 1। क्लियर है? ये इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। अब ट्रुथ टेबल मिल गई है तो आप इससे सर्किट डायग्राम इजीली बना सकते हैं। 4 A0, A1, A2 और A3 के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग इनकी इक्वेशन लिखेंगे। मिन टर्म की इक्वेशन 0 के लिए कहाँ आ रहा है? ये जहाँ 1 है उसकी मिन टर्म्स का सम लिखेंगे, SOP फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए A0 के लिए आया था 1 3 5 7 और 9। देख लेते 1, ठीक है, 3 5 7 और 9। ऐसे A1 का आएगा 2 3 6 7, 2 का आएगा 4 5 6 7 और 3 का आएगा 3 का y सिर्फ ये आएगा, कौन कौन सा? 8 और 9, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज मिल गई। तो सर्किट कैसा बनेगा इसका? यहाँ से हमने सारे ली, देखो ये है 0 से लेके y0 से लेके y9 तक। तो जो जो इनपुट आ रही है, जैसे इस केस में हमारी सिर्फ A3 के केस में 8 और 9 पे सेलेक्ट हो रहा है, तो सिर्फ 8वें नंबर की लाइन लो, 9वें नंबर की लाइन लो, उनका और करो, आउटपुट दो। ऐसे ही जब 2 पे आ रहा तो 4 5 6 7 का और करो। तो यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 का 4 5 6 और 7 का इनपुट लो, इनको और करो और आउटपुट दो। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि और गेट की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर लॉजिक सर्किट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिकोडर्स की, ठीक है। तो डिकोडर भी एनकोडर का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब हमने एनकोडर में क्या किया था कि n 2 की पावर n हमारा इनपुट था, तो हमें n आउटपुट मिलता था। अब डिकोडर क्या होता है? एनकोडर का रिवर्स ही होता है। तो जो एनकोडर का आउटपुट है वो अब डिकोडर के लिए इनपुट होगा। तो यहाँ पे इनपुट तो n होगा और आउटपुट कितनी होगी? 2 की पावर n आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। एट ए टाइम कोई भी एक आउटपुट हाई रहेगा। जो भी इनपुट आ रहा है, जैसे 0 नंबर की लाइन पे 0 इनपुट आ रहा है, 0 0 0, तो सिर्फ 0 नंबर की लाइन सेलेक्ट होगी, बाकी सब ऑफ रहेंगी। तो सेम आपने जो भी एनकोडर में पढ़ा है उसको जस्ट उल्टा करके बना दो, उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा, वो डिकोडर पढ़ेंगे, ठीक है। n इनपुट 2 की पावर n आउटपुट सेम होगा डीमल्टीप्लेक्सर की तरह। और एक समय पे सिर्फ एक आउटपुट लाइन हाई रहेगी, बाकी आउटपुट लाइन लो रहेंगी। जिसके कोड आएगा, जिस भी लाइन का कोड आ रहा है, जैसे अगर हम ऑक्टल टू जो हमने पढ़ा था ना, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, तो हम बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर पढ़ते हैं। तो बाइनरी जो बाइनरी नंबर आ रहा है, जैसे बाइनरी नंबर आ रहा है 3 का मतलब होता है 0 1 1, तो सिर्फ तीसरे नंबर की जो आउटपुट लाइन है वो हाई रहेगी, बाकी सब लो रहेगी। ये हमारा n टू 2 की पावर n डिकोडर है। n इनपुट्स लाइन है। जो हमारी एनकोडर का आउटपुट था वो यहाँ पे इनपुट बन गया, और जो एनकोडर का इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट की तरह हो गया।
तो फर्स्ट हम जो डिकोडर पढ़ रहे हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर, आपको एक सिंपल सा डिकोडर का एग्जांपल के लिए पढ़ा रहे हैं। 2 to 4 लाइन का मतलब 2 इनपुट है और 4 आउटपुट हैं। जो 4 to 2 एनकोडर होता है, 4 से 2 एनकोडर, मतलब अगर हम 4 इनपुट लें और 2 आउटपुट एनकोडिंग करें तो उसका जस्ट रिवर्स है ये 2 to 4 लाइन डिकोडर। 2 हमारे क्या हो गए इनपुट और 4 हो गए आउटपुट। डिकोडर के साथ हम हमेशा एक इनेबल सर्किट देते हैं। जैसे ही इनेबल सर्किट ऑन होता है उसके बाद ही डिकोडिंग का प्रोसेस ऑन होता है, ठीक है। तो A1 और A0 हमारी इनपुट लाइंस हैं जो कि 2 हैं, 4 आउटपुट हो गए, 2 की पावर 2 क्या हो गए 4 आउटपुट, 4 0 1 2 3 हमारे आउटपुट हो गए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर यहाँ पे 0 और 0 है, दोनों वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 0 है तो Y0 सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे 0 1 है तो Y1 सिलेक्ट है, 1 0 है तो Y2 सिलेक्ट और 1 1 है तो Y3 सेलेक्ट होगा। मतलब जो सेलेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू हाई रहेगी और बच्चे हुए तीनों की वैल्यू लो रहेगी। ये हो गया डिकोडिंग का प्रोसेस। उसी के अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से ट्रूथ टेबल बनेगी। जब इनेबल हाई है ना उसी टाइम ये ऑन रहेगा, जब इनेबल 0 है तो सर्किट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही इनेबल हाई हुआ उसके बाद अगर हमारी A1 A0 की वैल्यू या फिर AB मैंने कई बार लिखा है क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मुझे नेट से लेना पड़ता है ना पिक्चर्स को, इसलिए कई बार यहाँ पे जैसे AB लिखा है, इस केस में A1 A0 तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब 0 0 वैल्यू है तो हमारा सिर्फ 0 वाली लाइन सेलेक्ट है। जब 0 1 है तो Y1 सेलेक्ट है, ये हाई है और बाकी लो हैं। 1 0 का मतलब 2, तो 2वें नंबर की सेलेक्ट है, ये हाई है बाकी लो हैं, ठीक है। तो यही होता है डिकोडिंग का प्रोसेस। अब हमें हमारा क्या मिल गया है, ये हमारा आउटपुट मिल गया। अब आउटपुट के लिए आप सर्किट बना लीजिए। इसका सर्किट बहुत सिंपल सा है, जस्ट उसका रिवर्स होगा। हमारे पास 2 इनपुट है A1 A0, तो Y3 में मैंने कब लिया है, Y3 कब होता है जब दोनों हाई होते हैं, Y0 कब होता है जब दोनों लो होंगे। और एक साथ इनेबल दे दीजिए सब में, क्योंकि इनेबल अगर ऑफ रहेगा तो सर्किट चलेगा ही नहीं। तो इनेबल की वैल्यू 1 होगी तभी सर्किट चलेगा। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक डायग्राम है, इसकी मदद से बनाए, ठीक है। Y0 का मतलब कब है, जब दोनों की वैल्यू 0 है। तो Y0 देखिए कब बनाए, जब दोनों से 0 लो, यहाँ से A1 का बाहर जा रहा है, यहाँ से A0 का बाहर जा रहा है, तो दोनों 0 हैं तभी Y0 पे आ रहा है। 1 0 1 पे 1 पे आएगा। 1 0 वैल्यू, 1 0 का मतलब A1 की वैल्यू तो एज इट इज और A बार की वैल्यू 0, तो 1 0 जा रहा है तो Y2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया है 2 to 4 लाइन डिकोडर, ठीक है। तो अभी डिकोडर्स में ही हम कंटिन्यू करते हैं। ये एक डिकोडर का जनरल डायग्राम है जहाँ पे n इनपुट लाइन है और 2 की पावर n हमारी आउटपुट लाइन है, जिसको हम m भी बोल सकते हैं। और एक समय पर सिर्फ एक ही आउटपुट हमारा हाई रहता है, ठीक। 2 to 4 लाइन डिकोडर अभी हमने कवर कर लिया कि 2 इनपुट है और 4 हमें आउटपुट मिलते हैं D0 से लेके D1 तक। ये लोएस्ट प्रियोरिटी का होता है, ये हाईएस्ट प्रियोरिटी का होता है। ये इसका ट्रूथ टेबल है और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ट्रूथ टेबल सिंपल है, जब 0 0 है तो 0 सेलेक्ट होगा, जब 0 1 है तो 1 पे वैल्यू हाई होगी, 1 0 के केस में D2 की वैल्यू हाई होगी, 1 1 के केस में D3 की वैल्यू हाई होगी। अब इनके लिए इसी आउटपुट को देख के हमने सर्किट बनाया। D0 का मतलब क्या है, A बार B बार, इसका मतलब A बार B, इसका मतलब AB बार, इसका मतलब AB। तो वो ले लीजिए एज इट इज और सर्किट बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही 3 to 8 लाइन हम बनाएंगे तो हमारे 3 लाइंस होंगी इनपुट की और हमारे 8 आउटपुट होंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1। तो जितने भी पॉसिबल 0 से लेकर 7 तक कॉम्बिनेशन होंगे सारों के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके का सर्किट बनेगा, ठीक है। ये हमारा इसी तरीके, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। 4 to 16 लाइन तो 4 इनपुट होंगे 16 आउटपुट होंगे, तो 4 लाइन से हम 16 आउटपुट बना सकते हैं, 4 के टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वही बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जो आपके सिलेबस में जो हमें कवर करना है वो है BCD टू डेसिमल डिकोडर, यानी 4 to 10 लाइन डिकोडर। अब जो हमने डेसिमल टू BCD एनकोडर पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस यहाँ होएगा, क्योंकि उस केस में हम क्या ले रहे थे, डेसिमल इनपुट ले रहे थे, BCD आउटपुट ले रहे थे। अब जो BCD आउटपुट हमें रिसीवर पे मिला है ना उसको फिर से हम डेसिमल में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, हमें डिकोडर की ज़रूरत होगी। डिकोडर कौन सा होना चाहिए, BCD टू डेसिमल होना चाहिए। तो
4 इनपुट लाइन और 10 आउटपुट लाइन होंगी, ठीक है। BCD टू डेसिमल डिकोडर्स कंसिस्ट ऑफ 8 इन्वर्टर्स एंड 10 4 इनपुट NAND गेट, ठीक है। वो कैसे भी बना सकते हैं, देखो IC कौन सी यूज़ कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। द BCD टू डेसिमल डिकोडर इज ऑल्सो कॉल्ड 4 to 10 लाइन डिकोडर और 1 to 10 डिकोडर, ठीक है। इट हैज़ 4 इनपुट्स और 10 आउटपुट, जबकि 10 आउटपुट में से एक समय पे सिर्फ एक आउटपुट हाई होता है। अब जो 16 में से, क्योंकि हमारे पास अगर हमने 4 इनपुट लिए तो हमारे टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन। उसमें 0 से 9 तक का हम जो टोटल इनिशियल 10 कॉम्बिनेशन है वो तो हम काम में लेंगे, और जो 9 से आगे की कॉम्बिनेशन है वो सारे इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और उन इनवैलिड कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा, उनमें से कोई भी आउटपुट लाइन हाई नहीं होगी। देखिए ये हमारी ट्रुथ टेबल है, जब 0 0 0 है तो D 0 है, 0 0 0 1 पे 1 है। देखो यहाँ सिर्फ 9 तक है, जब 1 0 0 1 वैल्यू है मतलब 9 है तो D9 हाई है, मतलब ये एक्टिव लो सर्किट हमने यूज़ किया है तो इसलिए यहाँ पे लो वैल्यू है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो IC 7442 है वो एक्टिव लो इनपुट होते हैं, उसमें एक्टिव लो इनपुट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब ऑन है और 1 का मतलब ऑफ है। तो जब ऑन है वहाँ मैंने 0 लिख रखा है सर्किट में, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसको 1 मान के चलिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 पे D0 ऑन है, 1 पे D1 ऑन है, 2 पे D2 ऑन है, मतलब अब ऑन का मतलब यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव लो इनपुट्स और आउटपुट है उसके। एक्टिव लो इनपुट का मतलब लो पे तो ऑन होती है और हाई पे ऑफ होती है। तो इन केस में ये 9 तक तो हमने देख लिया। उसके बाद जब भी आगे की वैल्यू कोई आएगी, चाहे 1 0 1 0 आए, 1 0 1 1 आए, 1 0 0 आए, इसमें किसी भी वैल्यू पर कोई भी लाइन ऑन नहीं होंगी, ठीक है, सारी लाइन ऑफ रहेंगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ऐसा बना सकते हैं इसको, ये 4 इनपुट लेंगे और ये हमारे 10 टोटल आउटपुट रहेंगे, क्योंकि हम BCD टू डेसिमल पढ़ रहे हैं। तो इस 10 आउटपुट में जब 0 सेलेक्ट होगा तो D0 की वैल्यू 1 होगी, 1 सेलेक्ट होगा तो D1 की वैल्यू 1, ऐसे 9 तक तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कोई सा भी सेलेक्ट हो सारी वैल्यू 0 रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद हमने, क्योंकि हमारे पास ये लॉजिक ट्रुथ टेबल आ जाएगी तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अब BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर देखिए क्या होता है। हमने BCD इनपुट दिया, उसको 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले में हम कैसे परिवर्तित करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ये जो एनकोडर है ये क्या करता है, BCD इनपुट लेता है और जो हमारा उसको डेसिमल वैल्यू में डिस्प्ले करता है। जो भी हमारी BCD वैल्यू आती है उसको डेसिमल में डिस्प्ले करता है, उसको 7 सेगमेंट डिकोडर बोलते हैं। सॉरी, इस IC BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर में हमारे पास देखिए टोटल 4 इनपुट होते हैं। ABCD में इनपुट लिए टोटल 7 आउटपुट्स होते हैं। AB स्मॉल लेटर्स में लिए ABCDEFG। अब ABCD की वैल्यू ये है, देखो ये आप लोगों को याद रखना है। इसको A लिखते हैं, इस लाइन का B, इस लाइन का C, D, E और F, और ये बीच की लाइन G होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी चीज़ से पढ़ें तो जब हमारी सारी वैल्यू 0 0 0 0 होती है तो 0 0 में हमारा देखो कैसा डिस्प्ले होता है, ये सारी वैल्यू ऐसे 0 ऐसे डिस्प्ले होता है इस कंप्लीट के ऊपर। तो A B C D E F की वैल्यू तो 1 रहेगी और G की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 हमारा सिर्फ ऐसे डिस्प्ले होता है, ये B और C पे डिस्प्ले होता है। तो B और C लाइन की वैल्यू तो क्या रहेगी, 1 रहेगी, इसके अलावा सबकी वैल्यू 0 रहेगी। ऐसे ही अगर 3 आता है यहाँ पे 0 0 1 1 आता है तो 3 के लिए ऐसे डिस्प्ले होता है, 3 ऐसे। आपको बस यही ध्यान रखना है। तो इसका मतलब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, G की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 1। E और F की वैल्यू हमारी 0 0 रहेगी। ऐसे आप 9 तक के, क्योंकि BCD तो 7 सेगमेंट है तो 9 वैल्यू हो सकती है 1 0 0 1। तो लास्ट के जो 9 वैल्यू, 9 कैसे डिस्प्ले होएगा, यहाँ पे F A B G C D, यहाँ की तो वैल्यू 1 होगी, E वाली लाइन की वैल्यू 0 होगी। देखिए ये इसकी ट्रुथ टेबल है। जब हमारे इनपुट हमारे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू हो सकती है BCD वैल्यूज़, ठीक है। तो जब 0 है तो देखिए स्मॉल लेटर्स में A B C D E F G,
तो आपको ये याद रखना है कि ABCDEFG कहाँ कहाँ लिखा जाता है। ए का मतलब ये लाइन है, बी का मतलब ये लाइन, सी का, डी का, ई का, एफ का और जी का। अगर आपने कैलकुलेटर्स देखे हैं तो आप जैसे मैं बोलूँ चार कैसे लिखा जाता है कैलकुलेटर में, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ऐसे ही लिखा जाएगा ना 4 सिंपली। तो कौन कौन सी वैल्यू पे मतलब LED है ये, देखो ये ए का मतलब एक LED है, बी का मतलब एक LED है, सी का मतलब एक LED है। तो जो LED ऑन रहेंगी 4 बनने के लिए कौन कौन सी LED की ज़रूरत है, एफ की, जी की, बी की और सी की। ये LED ऑन रहनी चाहिए, तो सिर्फ इनकी वैल्यूज़ 1 रहेंगी, बाकी वैल्यू 0 रहेंगी। अगर यहाँ पे हमें 8 प्राप्त होता है, 8 का मतलब 1 0 0 0, तो 8 डिस्प्ले होगा आउटपुट में। तो 8 डिस्प्ले का मतलब कंप्लीट सर्किट 8 ही है बना हुआ। देखिए सारी वैल्यूज़ 1 रहेंगी, सारी LEDs ऑन रहेंगी, तभी तो 8 डिस्प्ले होगा। अगर मैं कहूँ मेरे को कोई और वैल्यू 7 डिस्प्ले करना है, तो 7 का मतलब ये लाइन सिर्फ ABC, यही तो 7 बनाएंगे ना। तो ये LEDs ऑन रहेंगी, बाकी ऑफ रहेंगी। तो आउटपुट पे जो LED जिस समय ऑन रहती है उसकी वैल्यू 1 कर दो, बाकी की वैल्यू 0 कर दो। तो उससे हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी। देखो 0 के केस में कौन कौन सी LEDs ऑन रहती हैं, 0 के केस में G वाली ऑफ रहती है, यानी G की वैल्यू आपकी 0 रहेगी सिर्फ, और बाकी सबकी देखो 1 है। ऐसे ही 1 बनाने के लिए किसकी वैल्यू रहेगी, 1 बनाने के लिए B और C की वैल्यू तो हमारी हाई रहेगी, बाकी सब 0 रहेंगी। तो देखिए B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आउटपुट लाइन्स बनाएंगे। अब आप A के देख लीजिए, A के लिए कहाँ कहाँ आउटपुट 1 है, B की वैल्यू कहाँ कहाँ 1 है, इसका SOP लिख लीजिए। A की कहाँ कहाँ है, 0 2 3 5 6 7 8 और 9। आप इसके मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, के मैप से सोल्व कर लीजिए और इजीली आप इसको गेट की मदद से बना सकते हैं। अब आप बना सकते हैं ना इतना, ये ट्रूथ टेबल से आप इजीली मिनिमाइज करके आप गेट बना सकते हैं, कोई भी गेट की मदद से इनको बना सकते हैं, NAND NOR या सिंपल गेट्स की मदद से। तो ये हो गया हमारा BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे डिकोडर्स ख़त्म हो गए। अब ये हमारी डिकोडर्स की एप्लीकेशन है। डिकोडर को हम यूज़ करते हैं आउटपुट की तरह, और ग्रुप ऑफ आउटपुट टू बी एक्टिवेटेड ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेवल्स। हमेशा एनकोडर के साथ हम डिकोडर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हैं तो रिसीवर पे हम उसको डिकोड भी करेंगे। ठीक है, यूजुअली मेमोरी सिस्टम में डिकोडर्स को यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, एनकोडर और डिकोडर, और आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है। आज लास्ट आपका लेक्चर है। ये आपका असाइनमेंट है जो आपको करना है। देखिए असाइनमेंट कंप्लीट यूनिट का मैंने एक साथ दिया है आपको। देखिए BCD एडर बताना है लॉजिक डायग्राम के साथ, फिर आपको 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर बताना है। डीमल्टीप्लेक्सर के साथ ही आपको एक क्वेश्चन और देती है, 8 to 1 आपको मल्टीप्लेक्सर भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको दो संख्याओं का कंपेयर करने के लिए एक बाइनरी कंपैरेटर बनाना है। 4 बिट की संख्या है, मतलब A0 A1 A2 A3 लेंगे, B0 B1 B2 B3 लेंगे। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, 4 बिट की कोई बाइनरी नंबर है, उसको कंपेयर करना है, उसका ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर को एक्सप्लेन करना है कम्प्लीटली। मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया उसके बाद आपको ट्रूथ टेबल बनाने के बाद भी आपको आगे का कंप्लीट करना है। स्मॉल a b c d e f g सभी के लिए आपको की मैप बनाना है, रियलाइज़ करना है और उसको सोल्व करके बताना है गेट की मदद से। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा। हैव ए वंडरफुल डे।